दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर का दरवाजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एक लंबी स्कूल बस यात्रा की डरावनी कहानी पर। तो वीडियो बहुत ही डरावना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सर्दियों की बात थी जब एक छोटे से गांव के बच्चे एक लंबी स्कूल बस यात्रा पर निकले। वे सभी बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्हें एक नए शहर में एक शैक्षिक दौर पर जाना था। बस के चालक रामलाल को गांव के सबसे अनुभवी ड्राइवरों में से एक माना जाता था। बस ने जैसे ही गांव को पीछे छोड़ा, बच्चे गाना गाने लगे और हंसी मजाक करने लगे। अचानक बस के भीतर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। बच्चों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन रामलाल को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि सड़क पर धुंध और घना कोहरा पड़ने लगा है। रात के लगभग आधी होने पर बस एक घने जंगल से गुजर रही थी। इस दौरान बस अचानक रुक गई। रामलाल ने कई बार कोशिश की, लेकिन बस चालू नहीं हुई। बच्चों में डर फैलने लगा। उन्होंने खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा और कोहरा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। रामलाल ने बच्चों को बस के भीतर रहने का निर्देश दिया और खुद बस से बाहर निकलकर इंजन चेक करने लगा। अचानक उसने पीछे से किसी की हंसनी सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस के भीतर बच्चे डर से कांप रहे थे। तभी खिड़की के पास एक छाया दिखाई दी। यह एक महिला की छाया थी जो सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसने धीरे धीरे खिड़की पर दस्तक दी। बच्चे भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे। रामलाल ने भी उस महिला को देखा और तुरंत बस के भीतर लौट आया। उसने बच्चों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन खुद भी बहुत डरा गया था। रामलाल ने एक बार फिर बस को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बस चल पड़ी। बच्चों और रामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन बस के भीतर अभी भी अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रामलाल ने तेजी से बस चलाई और कुछ ही समय में वे गांव लौट आए। जब उन्होंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया, तो गांव के बुजुर्ग ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उस जंगल में एक महिला की आत्मा रहती थी, जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। वह आत्मा उन लोगों को डराती है जो उस जंगल में गुजरते हैं। उस दिन के बाद किसी ने भी उस रास्ते जाने की हिम्मत नहीं की। बच्चे ने भी उस घटना को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने सीख की कभी कभी हमारे आसपास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। इस कहानी ने गांव के सभी बच्चों को और लोगों को यह सिखाया कि कभी कभी डरावनी कहानियों में भी सच्चाई हो सकती है। इस तरह से उस लंबी स्कूल बस यात्रा ने सभी के दिलों में डर और रहस्य को जिंदा कर दिया। समय बीतता गया और उस घटना के कुछ महीनों बाद गांव के स्कूल ने फिर से एक शैक्षिक दौर की योजना बनाई। बच्चों को डर था, लेकिन इस बार उनके साथ उसके टीचर जा रहे थे, जिससे उनका हौसला बढ़ा। रामलाल को फिर से बस चलाने के लिए कहा गया। हालांकि वह पहले से ही इस यात्रा के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने बच्चों की खातिर हामी भर दी। इस बार उन्होंने तय किया कि वे उस घने जंगल वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। बस से यात्रा शुरू की और सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चों ने अपने टीचर के साथ मिलकर गाना गाने और मजे किए, लेकिन जैसे ही रात होने लगी, बस एक नए रास्ते पर मुड़ गई। इस रास्ते पर भी घना अंधेरा था, लेकिन यह वह पुराना जंगल नहीं था। अचानक बस फिर से रुक गई। इधर बच्चे और टीचर के दिलों में डर की जगह बना ली। रामलाल ने बस से बाहर निकलकर इंजन की जांच की, लेकिन कोई समस्या नहीं दिखी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक छोटा सा मंदिर है। टीचर और बच्चे भी बस से बाहर निकल गए। मंदिर को देखकर वे सब अंदर जाने का निर्णय लिया। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उन्होंने पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने उन्हें बताया कि यह रास्ता भी सुरक्षित नहीं है और यहाँ भी एक प्रेत आत्मा का निवास है। पुजारी ने उन्हें एक उपाय बताया। उसने उन्हें मंदिर में रखी पवित्र राख दी और कहा कि इस बस के चारों ओर कोनों में छिड़क दो। रामलाल ने वैसे ही किया।
जैसे ही वे लोग बस के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बस के आसपास धुंधली छाया घूम रही है। यह छाया उस प्रेत आत्मा की थी जिसकी बात पुजारी ने की थी। रामलाल ने पवित्र राख को बस के चारों कोनों में छिड़क दिया। धीरे धीरे वह छाया गायब होने लगी। बच्चों और टीचर ने राहत की सांस ली। बस फिर से चालू हो गई और वे सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। इस यात्रा ने बच्चे और टीचर को सिखाया कि दुनिया में कई रहस्यमय चीजें हो सकती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन साहस और सही मार्गदर्शन से हम उन पर विजय पा सकते हैं। उस दिन के बाद रामलाल और गांव के सभी लोग इस बात को लेकर सचेत हो गए कि किसी भी यात्रा पर जाने से पहले पूरी तैयारी कर लें और आवश्यक सावधानियां बरतें। इस प्रकार इस दूसरी यात्रा ने भी बच्चों के दिलों में डर और साहस का नया अध्याय जोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।